नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बात करने जा रहे हैं मिथुन यानी जेमिनी राशि का 2021 का आपका भविष्यफल। तो हमने इस साल के भविष्यफल को 4-5 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले पॉजिटिव क्या है, ज़िंदगी में पॉजिटिव बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो पॉजिटिव क्या है और इस साल कैसे कैसे पॉजिटिव आपको पेश आने वाला है। तो जब हम बात करते हैं शुरुआत की, तो इस वर्ष की शुरुआत में आप देखिएगा जो आपके जो मेजर ग्रह हैं उसमें शनि अष्टम में है और इवन गुरु भी अष्टम में है। गुरु तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक अष्टम में है, लेकिन शनि तो अष्टम में रहने वाला है। और जो राहु है वो 12th में है, वृष में है। बाकी ग्रह जो हैं वो मेरे दिमाग में है। तो जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो पॉजिटिविटी शुरू के 3-4 महीने में हम बात करते हैं, यहाँ से जनवरी से अप्रैल के मार्च के बीच में। तो यहाँ पर वो पॉजिटिविटी हमको नहीं मिलती, आपको नहीं मिलती जिसकी एक उम्मीद होती है। क्योंकि जब मेजर ग्रह अष्टम राशि में होंगे, हालांकि शनि अपनी राशि में, बृहस्पति नीच का है, तो यहाँ पर वो बात नहीं देखने को मिलेगी जो हमको होना चाहिए। तो आप देखिएगा आपका जो मन है बीच बीच में थोड़ा खिन्न हो सकता है। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो हम चाहकर भी अपने नियंत्रण में नहीं ला पा रहे, या कुछ अनर्गल बातचीत हो जाती है या व्यवहार हो जाता है। तो एक जो, या हेल्थ का इशू हो सकता है किसी का, तो एक जो है एक पॉजिटिविटी होती है जिसमें आदमी उत्साह से भरा रहता है, उसमें कमी आएगी। तो इसमें लेकिन एक बात और है, अगर कुंडली में दशा अच्छी है तो फिर वो स्थिति काउंटर हो जाती है। हम चूँकि गोचर की बात कर रहे हैं इसलिए गोचर का प्रभाव उतना अच्छा नहीं है। तो 2-3 महीने थोड़े सावधानी के हैं, समझदारी के हैं, होशियारी से काम करना है। लेकिन जैसे ही हम अप्रैल में आते हैं फर्स्ट वीक में, यहाँ से लेकर अक्टूबर तक का समय जब बृहस्पति हमारा आपकी राशि से 9th में चले जाएगा, फिर यही शनि जो अष्टम में उतना मददगार नहीं था फिर ये मददगार हो जाएगा, क्योंकि अष्टम में ही अपनी राशि में, और गुरु जो है वो 9th में चला गया, भाग्य स्थान में चला गया। तो ये एक ऐसा समय आप उत्साह से भरे रहेंगे, बहुत सारे कार्यों को आप करना चाहेंगे, देश विदेश में आपको नई तरह की संभावनाएं प्रबल होंगी, आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ेगा और बहुत सारे नए कार्य भी होंगे। और आप हिम्मत रखेंगे, हौसला रखेंगे कि अब कुछ भी हो सकता है और चीज़ें भी उसी हिसाब से घटने लगेंगी। इधर अक्टूबर-नवंबर का महीना थोड़ा सा नाजुक है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी जो शेष वर्ष है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इसी साल की आपकी राशि से थोड़ी हम नेगेटिविटी की बात करते हैं। नेगेटिविटी के लिए हमने पहले भी कुछ बोला है, तो वहीं से पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है ज़िंदगी में, पॉजिटिविटी हो ही नहीं सकती बिना नेगेटिविटी के, और नेगेटिविटी हो नहीं सकती बिना पॉजिटिविटी के। तो कहीं ना कहीं दोनों का संबंध बना रहता है। सुख के बिना दुख नहीं है, दुख के बिना सुख नहीं। ये बड़ा सूत्र है, बड़ा पुराना सूत्र है, वैदिक सूत्र है, तो ये हर जगह लग जाता है। तो यहाँ पर कहने वाली बात ये है कि जनवरी से लेकर और मार्च तक का समय जो है थोड़ा सा दिक्कत वाला समय है। यहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है कि आप तो सब काम भला चंगा कर रहे हैं, आपकी प्लानिंग भी बढ़िया हो रही है, आपको लोग मिल रहे हैं। तो कई बार यहाँ पर लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनको हम ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कोई अपना दूसरा
मतलब लिए होते हैं ज़िंदगी में। तो यह एक स्थिति है, इसके लिए अगर सतर्क रहा जाए तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। इसके बाद जो एक और नेगेटिविटी है वो आपको इधर अक्टूबर नवंबर में कुछ हद तक, बस ज़्यादा नहीं, देखने को मिलेगी। बाकी आपका समय अच्छा है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन के हिसाब से जो हमारे पास समय है, जनवरी और मार्च के बीच का जो समय है, वहाँ पर प्रोफेशनली हमको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती या कुछ चीज़ें हाथ से निकल जाती। हमने कोशिश की, हमको लग रहा था कि ऐसा काम होने वाला है और काफ़ी आश्वस्त हो जाता है आदमी, लेकिन फिर सडनली मालूम पड़ता है, अरे ये क्या हुआ। तो ऐसी स्थिति हो सकती है, और जब भी ऐसी स्थिति हो तो हमारा एक उपाय है, हमारा सुझाव है, हम बोलते हैं कि अगर मेरे प्रयास ज़्यादा हों या आपके प्रयास ज़्यादा हों, तो वो जो नेगेटिविटी है या दिक्कत है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं अपने प्रयास से और धैर्यवान होने से। तो धैर्यवान होना और थोड़ा सा हिम्मत रखना, ये सावधानी की बात है। और ऐसी स्थिति दोबारा से अक्टूबर नवंबर में आती है। तो दोनों पीरियड्स हैं जहाँ प्रोफेशनली कुछ सेटबैक भी हो सकता है या कोई दिक्कत हो सकती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। अब हम बात करते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ जो है वो कुल मिला के तो ठीक रहेगी, लेकिन जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं जनवरी से मार्च के बीच में, यहाँ पर अगर मान लीजिए प्रेमिका के साथ, प्रेमी के साथ या पत्नी के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा है, तो उसके एग्रीवेट होने की पूरी संभावना है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हम समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते और हम परवाह भी नहीं करते। मान लीजिए हमारे कोई संबंध किसी मामले में, ख़ास तौर से यहाँ लव लाइफ में थोड़े से पेनफुल हैं, थोड़े से अनईजी हैं, और हम अपनी उसी धुन में चलते हैं जिसमें पहले चल रहे थे, तो नहीं चलेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर मामला, अगर कुंडली में बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है तो मामला कहीं तक जा सकता है। इसका अवश्य ध्यान रखिएगा। और ऐसी स्थिति अक्टूबर नवंबर में हो सकती है। बाकी ज़्यादा ऐसा बुरा मैं दिखता नहीं हूँ, लेकिन अगर हम ध्यान ना दें तो मुश्किल है। हेल्थ के लिए जनरली हम देखते हैं जो मिथुन के राशि के लोग होते हैं, नॉर्मली दे आर वेरी केयरफुल अबाउट द हेल्थ। वो खान पान का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन कभी कभी वो इधर उधर हो जाते हैं, मतलब नियम छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करिएगा, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स में। साल के शुरुआत के 3 महीने में ना कीजिएगा, तो अक्टूबर नवंबर में ना कीजिएगा। हेल्थ का इशू हो सकता है, घर में भी किसी का हेल्थ ख़राब हो सकता है। तो हेल्थ, वैसे भी हम एक अलग से माहौल से गुज़र रहे हैं, कभी कोरोना है तो कभी कुछ है तो कभी कुछ है। तो आकाश बहुत साफ़ नहीं है, ग्रह स्थिति बहुत साफ़ नहीं है। तो ग्रह स्थिति साफ़ होते होते हमको इधर जो लयगा सा जाएगा, इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे ये वर्ष पिछले साल से तो अच्छा है हर तरीके से। ध्यान रखिएगा। आपके जो शुभ रंग हैं वो हैं नीले और हरे, और नंबर हैं 2 और 6। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।